हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जहाँ बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट मल्टीपल वीलैंस ऑन सिंगल राउटर पोर्ट। तो अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर काम करते हैं तो डेफिनेटली हर कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं और आप उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो है जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास जो है एक सिंगल राउटर है, उस राउटर के ऊपर में एक सिंगल पोर्ट ही अवेलेबल है, तो किस तरह से आप उस पर्टिकुलर एक सिंगल फिजिकल राउटर पोर्ट के साथ में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को जो है अलग अलग वीलैंस में कॉन्फ़िगर करके आप जो है उसके साथ में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। यही पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा नेटवर्क बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राउटर है और ये आपका इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है। तो इस राउटर के साथ में हमारे पास यहां पर एक स्विच है और स्विच के साथ में हमारे पास जो है दो कंप्यूटर कनेक्टेड है और इतना ही हमारे पास नेटवर्क है। तो ऐसे में अगर आप इन दोनों यूजर्स को एक्सेस देना चाहते हैं इंटरनेट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो पोर्ट आपके लोकल एरिया नेटवर्क से साथ में कनेक्टेड है, इसके ऊपर एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये आईपी एड्रेस आपने असाइन कर दिया। तो ऐसे में यहां पर जो भी आईपी एड्रेस होगा वो इन दोनों सिस्टम्स के लिए क्या होगा, एज अ गेटवे काम करेगा। तो जब भी ये यूजर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं या इंटरनेट में कुछ सेंड करना चाहते हैं डेटा, तो आसानी से इंटरनेट के किसी भी यूजर को जो है कोई भी डेटा जो है ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ऐसे में आपका जो है ये बाय डिफॉल्ट जो आपका डिवाइसेस हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके VLAN 1 के अंदर ही बने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हर डिवाइस के अंदर VLAN 1 जो है कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अगर आप VLAN 1 के अंदर नहीं रखना चाहते, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है ये VLAN अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपना खुद का VLAN क्रिएट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 10 क्रिएट कर दिया या व्हाटसोएवर इट इज, तो आप आसानी से जो है अपने VLAN बना के उसके अंदर मैप करके भी इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं। और इन दैट केस आपको जो है राउटर के इस पोर्ट के ऊपर में भी जो भी आईपी एड्रेस है उस VLAN के साथ में एसोसिएट करवाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक छोटा सा बेसिक सा नेटवर्क। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट नेटवर्क की बात करें तो कॉर्पोरेट नेटवर्क जो है, कॉर्पोरेट जो आपके नेटवर्क होते हैं, तो कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के अंदर हमारी कंडीशंस कुछ डिफरेंट होती हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क से फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक राउटर है और ये है राउटर नंबर 1 और ये आपका इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है। अब ऐसे में इस राउटर के पास सिर्फ दो पोर्ट हैं। एक आपने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ में, दूसरा हम जो है लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो पोर्ट है वो आपका एक स्विच है, यहाँ पे इस स्विच से कनेक्टेड है। यहां पर एक और स्विच है हमारे पास और यहां पर एक और स्विच है हमारे पास। तो ये है स्विच नंबर 1, ये है स्विच नंबर 2, ये है स्विच नंबर 3। तो ये तीनों स्विचेस आपस में जो है इस तरह से कनेक्टेड है, राइट। और आपके पास जो स्विच नंबर 1 के साथ में जो यूजर कनेक्टेड है वो आपके डिपार्टमेंट ए के साथ के हैं और स्विच नंबर 2 के साथ में जो आपके यूजर कनेक्टेड हैं वो आपके डिपार्टमेंट बी में आते हैं और जो स्विच नंबर 3 के साथ में जो यूजर कनेक्टेड हैं वो आपके डिपार्टमेंट सी के साथ में कनेक्टेड है। तो अब यहां पे जो ए डिपार्टमेंट वाले हैं इनके लिए हम जो है VLAN क्रिएट करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल VLAN 10 क्रिएट कर दिया। डिपार्टमेंट बी के लिए हमने यहां पे VLAN 20 क्रिएट कर दिया और डिपार्टमेंट सी के लिए हमने VLAN 30 क्रिएट कर दिया, राइट। और अकॉर्डिंगली हमने यहां पे डिपार्टमेंट ए को एक क्लास ए का आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.0/8 क्लासफुल आईपी एड्रेस और डिपार्टमेंट बी को जो है हमने यहां पे बी क्लास का आईपी एड्रेस दिया विच इज 172.16.0.0/16 और डिपार्टमेंट सी को हमने जो है क्लास सी का आईपी एड्रेस दिया which is 192.168.10.0/24। अब हमने यहां पे डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों को अलग अलग आईपी सीरीज दी हैं, प्लस उसके साथ में हमने अलग अलग क्लास का भी इस्तेमाल किया है। तो अब अगर हम इस फिजिकल राउटर की बात करें, इस राउटर का जो फिजिकल पोर्ट है इसके ऊपर में हम जो है
सिर्फ एक सिंगल आईपी एड्रेस ही असाइन कर सकते हैं, या तो क्लास आपके VLAN 10 का, या VLAN 20 का, या फिर VLAN 30 का। बट हमें जो है ये तीनों ही डिपार्टमेंट को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है। इन दैट केस सपोज फॉर डिपार्टमेंट ए वी हैव द gateway IP address is 10.0.0.1, for department B 172.16.0.1, and for department C 192.168.10.1. Now we have three different IP address to provide access with the internet. अब जो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम इस राउटर के अंदर, अगर ये राउटर हमारा मॉड्यूलर है, तो हम जो है जितने हमारे पास VLAN है उतने हम फिजिकल पोर्ट यहां पर ऐड कर दें। बट ये जो है एक सही तरीका नहीं है, बिकॉज से फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास सिर्फ 3 है, तो हम 2 पोर्ट और ऐड करके इनको कम्युनिकेट करवा सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर 20 VLANs हैं, या 25 VLANs हैं, या 30 VLANs हैं, तो क्या आपके राउटर के अंदर जो है इतने पोर्ट्स ऐड करना क्या सही रहेगा? तो ऐसे में राउटर की जो कॉस्ट है, एक तो पहले आपको राउटर जो है बहुत बड़ा बाय करना पड़ेगा जिसके अंदर इतने फिजिकल पोर्ट जो है वो ऐड ऑन किए जा सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल पोर्ट को ही इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल VLANs को कम्युनिकेट करवाने के लिए। अब ऐसा किया कैसे जाता है? तो ऐसे में ये जो आपका फिजिकल पोर्ट है, आपको राउटर के अंदर जाना है, ये जो फिजिकल पोर्ट है इसको नो शटडाउन कमांड चला के इसको अप कंडीशन में ले आना है, और उसको IP एड्रेस असाइन नहीं करना। से फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर है F0/0। अब जितने VLANs अवेलेबल हैं आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क में, उतने आपको सब इंटरफेस क्रिएट करने हैं। तो यहां पर आपको जो है सब इंटरफेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे? तो सब इंटरफेस नंबर 1, सब इंटरफेस नंबर 2, सब इंटरफेस नंबर 3, तीन VLAN है, तो हम 3 सब इंटरफेस यानी कि वर्चुअल पोर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इस फिजिकल पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो सब इंटरफेस 1 है उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट A का IP एड्रेस है वो हम यहां पे क्रिएट कर देंगे, इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे 10.0.0.1, और यहां पे सब इंटरफेस नंबर 2 के अंदर हम डिपार्टमेंट B 172.16.0.1, एंड इंटरफेस नंबर 3 के ऊपर में डिपार्टमेंट C का 192.168.10.1। इस तरह से हम सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे, राइट। अब सब इंटरफेस को क्रिएट करने का जो है कमांड क्या होती है, तो आपको जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद आपको कमांड रन करनी है इंटरफेस, INT इंटरफेस, ठीक है। सो द कमांड इज इंटरफेस स्पेस व्हाटएवर द फिजिकल पोर्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है, तो F0/0। आफ्टर दैट आपको यहां पे डॉट लगाना है, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर द VLAN ID इज विच इज 10। सो ये करके अगर हम एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे VLAN 10 का ये जो पहला सब इंटरफेस है वो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से 20 का सेकंड इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड आपका 30 का जो इंटरफेस है, सब इंटरफेस है, वो क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारे सब इंटरफेसेस जो हैं वो एक ही फिजिकल पोर्ट के ऊपर में कनेक्टेड हैं, और इनके ऊपर डिफरेंट उनके रेस्पेक्टिव VLAN के साथ का एसोसिएट का जो है IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, तो इजीली अब ये जो सिंगल फिजिकल पोर्ट है ये तीनों ही VLAN का जो डेटा है वो ट्रांसमिट करेगा। लेकिन अब डेटा जो है वो आपके इन रेस्पेक्टिव VLANs तक पहुंचेगा कैसे? राउटर से। सो अभी हमारा जो फिजिकल पोर्ट है वो कनेक्टेड किसके साथ में? स्विच नंबर 2 के साथ में। तो स्विच नंबर 1 के अंदर हमारे पास सिर्फ डिपार्टमेंट A का VLAN 10 है, तो हम यहाँ पे जो VLAN 10 VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे। स्विच नंबर 3 पे VLAN 30 कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन स्विच नंबर 2 जो है वो आपका स्विच नंबर 1 को भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और स्विच नंबर 3 को भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहां पर जो खुद के पास इसके सिर्फ VLAN 20 है, राइट। तो VLAN 20 कॉन्फ़िगर करके आप छोड़ देंगे तो आपका जो डिपार्टमेंट A एंड डिपार्टमेंट जो C है,
इन दोनों का पास में डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। रीजन बीइंग कि राउटर तो डेफिनेटली आपका डेटा जो है स्विच तक पहुंचा देगा, बस बिकॉज आपके स्विच नंबर 2 को नहीं पता है कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर VLAN 10 या VLAN 30 जो है वो अवेलेबल है या कॉन्फ़िगर किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये जब भी VLAN 10 या VLAN 30 के लिए कोई डेटा आएगा तो ये उसको ड्रॉप कर देगा। सो अगर आप चाहते हो कि ये स्विच नंबर 2 जो है VLAN 10 का और VLAN 30 का डेटा उनके रेस्पेक्टिव स्विचेस को ट्रांसफर करे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच नंबर 2 पे VLAN 10 भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और VLAN 30 भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। भले ही हम उनको कोई भी पोर्ट के साथ का मेंबर नहीं बना रहे, कोई भी जो पोर्ट है स्विच नंबर 2 का वो भले ही आपके इन दोनों VLAN के कोई भी मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन इस पे हमें कॉन्फ़िगरेशन जरूर करना पड़ेगा। अब जब हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद अगर राउटर जो है स्विच नंबर 2 को VLAN 10 का डेटा देगा, तो स्विच नंबर 2 को पता है कि 10 जो VLAN है वो इनके नेटवर्क में अवेलेबल है, सो इट विल सेंड द डेटा टू स्विच नंबर 1 और VLAN 30 का डेटा इट विल सेंड टू स्विच नंबर 3। सो ये एक तरीका है कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के अंदर सिंगल पोर्ट को इस्तेमाल करके मल्टीपल VLANs को कॉन्फ़िगर करने का तरीका। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है ये पूरा समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपका नॉलेज एनहेंस हुआ होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज आपने जो भी फ्रेंड सर्कल है जो IT में काम करते हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है इसको शेयर कर दें। और अगर आप जो है नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो और उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि हमारा जो नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। वीडियो को एंड करने से पहले गाइस आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि 35 डेज का नेटवर्किंग कोर्स जो है विद सर्टिफिकेशन जो है मैंने लॉन्च किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर दें और रजिस्टर करने के बाद आपके पास जो है कंटिन्यू 35 डेज तक ईमेल जो है वो हमारी तरफ से आते रहेंगे और हर ईमेल जो है एक यूनिक HD क्वालिटी के अंदर जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा देगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो और जब कंप्लीट हो जाए कोर्स उसके बाद आप आसानी से जो है सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।